अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। अ, वैसे तो कागज़ों में पाकिस्तान में जमहूरियत है और पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, मगर वो कागज़ों में ही है। मुस्लिम लीग नून ने वो जो शहनशाहों वाला एक पुराना निज़ाम था, उसमें शहनशाह साहब का जब दिल किया अपने बेटे को बेटी को किसी को जो मर्ज़ी बना दे। तो ये जो हमारे जमहूरियत परस्त हैं ये कोई पुराने ज़माने के बादशाह सलामत ही हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में बैठे बैठे जनाब एक दिन उनको सुबह सुबह ख्याल है, उनको कहा जी पाकिस्तान में जमहूरियत आनी चाहिए, वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त सा बंदा होना चाहिए जो जाके खड़ा हो जाए, जो इमरान खान की मकबूलियत का भी मुकाबला कर ले। तो एक बड़ी राज का उन्होंने काम किया, अकेले ही बैठे बैठे उन्होंने कहा जी मेरी बेटी है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी इनकलाबी है, बड़ा अच्छा बोलती है और बड़ी बहुत उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, लिहाजा मैं उसको सीनियर अपना सदर पार्टी का बना रहा हूँ और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बना रहा हूँ और वो पाकिस्तान जाएगी। ये फ़ैसले हो गए। अब ये फ़ैसले से जो काम हुआ है, ये पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून में ये काम ये हुआ है कि पार्टी में एक किस्म का इस पर एक कोई पॉजिटिव मुकम्मल असर नहीं आया। कुछ लोगों ने इस पर नाखुशगवारी का इज़हार किया, एक रेजिस्टेंस का एक इज़हार किया और ऐसा लगा कि वाकई मुस्लिम लीग नून इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक हिस्सा है जो प्रो मरीम है, आप समझ लें कि मुस्लिम लीग मरीम बन गई, और एक है एंटी मरीम, एक बन गई मुस्लिम लीग एंटी मरीम। अब ये मुस्लिम लीग जो मरीम है, वैसे तो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री है 1947 से ये बच्चे देने में माहिर है। ये हर साल कोई ना कोई अलफ बे पे नुम काफ चेक पैदा करती रहती है। मुस्लिम लीग नून से अगर मरीम मुस्लिम लीग नून भी बन सकती है, नून से ये मीम भी बन सकती है और मीम से फिर एंटी मीम भी बन सकती है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो तकरीबन नुमाया हो गए हैं। गो के वो सब का अभी तक का ये स्टेटमेंट है कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम नून के अंदर हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, मशीयत है, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि ये मुल्क के साथ ऐसा एक कंसेंसस चाह रहे हैं जिस पे सारे इकट्ठे हो जाएं। तो हम कोई नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं, हम अपनी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ नहीं, मगर जिन लोगों ने दबे लफ्ज़ों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आवाज़ उठाई है, उसमें शाहिद हकान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, ये बड़ी पोजीशनों पे रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक है, ख्वाजा आसफ़ है। तो ये तकरीबन उन ग्रुप में आ गए हैं जिसको मैंने आपको बताया कि एक एंटी मरीम मुस्लिम लीग नवाज़ बन गई है। तो ये तो वैसे एक हमारी बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बंदों के नाम के साथ चलती हैं। शायद ये भी दुनिया का अजीब ही वाक़या होगा कि पार्टी मुस्लिम लीग और उसका नाम हो मुस्लिम लीग नवाज़। अब नवाज़ में एक मरीम की किलकिल पड़ गई है। तो ये जो एक नई चीज़ बनी है, इसको समझना एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये एक पॉलिटिकली समझना ज़रूरी है कि इससे क्या मैसेज गया। पार्टी ने थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस नज़र आई है, कुछ लोगों में नज़र आई है कि फिर अगर हमने इस तरह की जमहूरियत चलानी है जिसमें बादशाह सलामत ने शहज़ादी को कह दिया कि वो आने वाली मलका होगी या वो आने वाले ज़माने की वज़ीर आज़म होगी, तो ये कहाँ की जमहूरियत है। अगर पार्टी के अंदर इस तरह का निज़ाम है, इस तरह की आमरीत कह लें, बादशाहत है, डार्क एज है, तो फिर कौन सी पाकिस्तान, कौन सी जमहूरियत, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, कौन सी वोट को इज़्ज़त लोग किससे लड़ेंगे, कौन सी ब्यूरोक्रेसी, कौन सी आज़ादी सहाफ़त। तो ये एक बहस हुई है और इस पर दबे दबे लफ्ज़ों में एक इजहार हो के एक पार्टी के अंदर ना एक छोटी सी ना एक समझ लें खिचड़ी भी पक रही है। अब इसके पीछे जो चीज़ बड़ी संजीदा है वो ये है कि मरीम को जनाब आपने जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जब आप मुल्क से बाहर हों तो जेलें हम काटें, अगर हमारे कारोबार हैं तो हमारी लड़ाई झगड़ा अगर रियासत के साथ होता है या इदारों के साथ होता है तो हम करें, माली नुकसान हम उठाएं, कैदें हम काटें, सज़ाएँ हम काटें, अपोजिशन का सारा जो बुरा ज़माना होता है जो आप समझते हैं वो सारा, और जब भी घी खाना है या मलाई खानी है तो फिर आप मुस्लिम लीग नून के ख़ानदान से कोई बंदा आ जाता है। उसकी एक और पहले भी बड़ी मिसाल है, जावेद हाशमी ने अपना जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ का दौर था उसमें ये ख़ुद तो सऊदी अरब चले गई और पार्टी उसके हवाले कर गई। अब वो बंदे ने अकेले रह के एक अपना इतने बड़े पॉलिटिकल कल्चर में जहाँ फ़ौज की आमरीत हो, जहाँ पे फ़ौज का आर्मी चीफ़ के पास सारी पावर हो, उसके ख़िलाफ़ वो सियासत करता रहा और बड़ी कामयाबी से करता रहा। जावेद हाशमी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, मैं डेमोक्रेटिकली बात कर रहा हूँ, मगर कमाल ये होता है जब आप सऊदी अरब से आते हैं तो सबसे पहले जो विक्टिम बनता है वो जावेद हाशमी है, वो पार्टी से फारिग। इससे पहले भी ये हुआ है कि आपको याद होगा नवाज़ शरीफ के वज़ीर दाखिला जो थे
निसार मियाँ निसार चौधरी निसार साहब अपना वज़ीर दाखिला ने कहा था कि मैं किस तरह मरीम को सलाम करूं, मेरे लिए वो बेटियों की तरह हैं, बच्चों की तरह है, और आप उसको लीडर बना रहे हैं, मैं उसको किस तरह अपना लीडर मान लूं। और उन्होंने एक दफ़ा मुझे याद है जब वो वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला भी ये कह दिया कि मरीम की इसके अलावा क्या क्वालिफ़िकेशन है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, हाउ शी कैन बी ए पोलिटिकल पर्सनैलिटी। तो एक पार्टी के अंदर कभी कभी आवाज़ें आती नहीं हैं, मगर सच यही है कि इसी पार्टी में एक ज़माने में जो इनकी परवेज़ इलाही से भी लड़ाई है, वो भी एक लड़ाई की वजह बनी कि इनका वादा था कि आप वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, जब बारी है तो भाई की बारी आ गई, शहबाज शरीफ को दे दी। तो पता नहीं ये क्या बदकिस्मती है, भुट्टो ख़ानदान हो, शरीफ ख़ानदान हो, दाएं से आए बाएं से आए, ऊपर से आए नीचे से आए, जाएँ आगे आगे शरीफ ही खड़ा होगा, तो फिर ये किस किस्म की जमहूरियत होगी आप सोच सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें थी जो मैं बता रहा हूँ, पार्टी के अंदर जो एक ग्रुप एक किस्म का बन रहा है, और ये साइलेंट ग्रुप है। अभी तक जो सच्ची बात है वो ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस एहतजाज में पार्टी छोड़ें। अब दबी दबी अल्फाजों से तरीके से वो बात भी कर रहे हैं और साथ खामोशी भी इख्तियार कर रहे हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो मरीम के ख़िलाफ़ हैं, जो कह रहे हैं कि ये सज़ाएँ सारी हमारे लिए, जूतियाँ सारी हमारे लिए, तनकीदें हमारे लिए, मलाइयाँ आपके लिए। अब जो दूसरा ग्रुप है उनका आर्गूमेंट ये कि मरीम एक बहुत बड़ी स्पीकर बन गई थी 2019 में 20 में, उसने इस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा अच्छा मुकाबला किया, उसने इमरान खान बतौर वज़ीर को भी बड़ा सख्त टाइम दिया, उसने एक पॉपुलर थीम डेवलप की, उसने अपने आप को लीडर बनाया, उसने वो करोड़पुरर बन गई, जहाँ जाती थी वहाँ बेशुमार लोग इकट्ठे हो जाते थे। यहाँ तक कि उस ज़माने की हुकूमत जो अपना इमरान खान की थी, उन्होंने पाबंदी लगवाई अपना मरीम की कवरेज पे। तो उनका भी एक वेट है, वो कहते हैं कि आने वाले ज़माने में अगर हमने एक नया थॉट, तीसरा ये चल रहा है पार्टी के अंदर कि हमारी असल लड़ाई जो है ना, अगर हमने इमरान खान के आमने सामने है ना, तो वो पॉपुलैरिटी में से हमसे बहुत आगे है। लिहाजा उसके लिए साइंस ये निकाली जा रही है, बयानिया ये निकाला जा रहा है कि हमारे असल दुश्मन तो जो है इमरान तो बाद में देखेंगे, असल दुश्मन तो हमारा जनरल बाजवा था, जनरल फैज़ था, चीफ जस्टिस जो थे उस ज़माने के साकब निसार था, आसफ कोसा था। ये इस्टेब्लिशमेंट मिलकर हमारे खिलाफ इन्होंने फैसले किए, और हम तो पाकिस्तान को जन्नत बना रहे थे, बल्कि जन्नत बन चुकी थी। तो ये एक आर्गूमेंट वहाँ पे ये है कि इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद की जा सकती है, जो करोड़ पुलर बन सकती है, और अगर आपने ज़िंदा दोबारा अपनी पार्टी को करना है कि वोट को इज़्ज़त दो, तो उसके लिए मरीम ही बेहतरीन चॉइस है। तो पार्टी इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर खड़ी हो गई है, और साथ ये भी कहा गया कि मरीम ने आके सबसे पहले ये करना है कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करे, पार्टी को मोटिवेट करे, नए लोग लाए, उतल फुतल करे, ताकि नवाज शरीफ का जो एक तारीखी इस्तकबाल करना है वो किया जा सके। तो इस सारी बात का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि एक किस्म का इब्तदाई दरारें पार्टी में पड़ गई हैं, एक इजहार आ गया कि यार जो मर्ज़ी कर ले, जितना मर्जी आप 30 साल दे दें, 40 साल दे दें, 50 दे लें, अल्टीमेटली इस पार्टी में अगर आपके नाम के साथ शरीफ नहीं है, अगर आपके खून में शरीफ फैमिली नहीं है, तो फिर आप वर्कर ही हैं, आप बस आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक मुलाजम की हैसियत होगी, आप खिदमत करते रहें। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस तरह पुराने ज़माने वो कहते थे मरासी होता है, अपने चौधरी साहब को जो हुक्म करें उसको मानता जाए, बस आपने अपनी बात कोई नहीं करनी। तो ये मरीम का ये जो ओहदा दे देना एकदम बगैर, और कमाल ये इसके लिए किसी से मुशावरत नहीं हुई, लंदन से बैठे बैठे बयान आ गया, ऐलान हो गया, और ये भी कह दिया कि वो लाहौर आ रही है, वापस आ रही है, पाकिस्तान आ रही है। तो इस तरह एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। हो सकता है इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को भी जा सकता है, जो नवाज शरीफ की अपोजिशन पार्टी हैं उनको फ़ायदा हो सकता है कि मरीम के नाम से पार्टी वीक होगी, अगर वो तकसीम होती है तो डेफिनेटली जो मुस्लिम लीग नून के जो पोलिटिकली हरीफ हैं उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।